नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पंजाब में। मैं हूं आपके साथ संगीता द्वंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में कोरोना महामारी ने लाचार बना दिया है। भारत में कोरोना का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। भारत में पिछले 24 घंटे में 3,55,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और ये आंकड़ा रोजाना बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में केंद्र ने वैक्सीन अभियान को तेज कर दिया है, जिसको लेकर अगर आपके पास कोई सवाल हो तो हमसे पूछ लें, क्योंकि तो ऐसे में आपके कई सवाल होंगे जो आज आप तक पहुंचेंगे। वहीं कोरोना पर इंडिया न्यूज पंजाब की ओपीडी है और ऐसे में आपके अगर कोई मन में सवाल होगा तो आज जरूर आप तक पहुंच पाएंगे उसके जवाब। जिस तरीके से पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, कोरोना संकट से जूझ रहा है, ऐसे में देश इससे ज्यादा कई समस्याएं और भी सामने लेकर आ रहा है कोरोना, जहां पर हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वेंटिलेटर्स की कमी हो रही है। तो ज्यादातर लोग ये सोच रहे हैं कि घर पर रहकर ही उपचार किया जाए तो बेहतर होगा। ऐसे में समय आ गया है कि एक दूसरे की मदद की जाए। एक दूसरे की मदद के जरिए हम इस कोरोना महामारी को हरा सकते हैं। जो मामूली सिम्टम हो, जो आपको बताएंगे कि आप में कोरोना है या नहीं, आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगर छाती में दर्द होता है, सांस फूलने में दिक्कत हो रही है, कोविड निमोनिया हो रहा है, तो ऐसे में ये कुछ लक्षण है जो बताएंगे। कभी कभी आपके शरीर पर धब्बे भी पड़ जाते हैं, ये भी एक बड़ा कारण है जिस तरीके से कोरोना की जो दूसरी लहर है वो बढ़ रही है देखते हुए। तो सबसे पहले कोरोना के लक्षण के बारे में जान लेते हैं। ऐसे में इन लक्षणों के जरिए आप सावधान हो सकते हैं कि इन लक्षणों के जरिए आप जान सकते हैं कि आप में कोरोना है या नहीं। चलिए, वैक्सीन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर के तलवार, जुड़ चुके हैं, जिनसे जानते हैं कि कोरोना वैक्सीन के बारे में कि कितनी कारगर है, अभी भी इससे डरने की जरूरत है या नहीं। इसके साथ आपके कई सवाल होंगे जिसके वो आज जवाब देंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पंजाब में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बताइए। हेलो डॉक्टर साहब, कई सवाल हैं लोगों के मन में और आज हम इस बुलेटिन में कोशिश करेंगे कि उन सभी सवालों के जवाब आपसे जान पाए, लोगों तक पहुंचा पाए। जरूर, आप पूछिए। जिस तरीके से कोरोना महामारी बढ़ रही है, आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो डॉक्टर साहब ऐसे में कुछ लक्षण सामने आते हैं जो लोगों को डरा देते हैं। तो उन लक्षणों के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले, ताकि लोग थोड़ा सा सतर्क हो जाएं, उन्हें थोड़ा बहुत इसके बारे में पता चल जाए कि कौन से ऐसे लक्षण हैं जो आपको बताते हैं कि आपको कोरोना है या नहीं। देखिए, अगर किसी को आज के जैसा चल रहा है, तो अगर कोई बुखार हो, कोई फ्लू लाइक सिम्टम हो, जैसे कोई गला खराब हो गया है, थोड़ा स्नीजिंग हो रही है या नाक जैसे फ्लू कहते हैं, इस तरह के अगर कुछ सिम्टम हो रहे हैं किसी को, तो पहली बात है कि उसको जल्दी टेस्ट करा लेना चाहिए। क्योंकि कहते हैं जल्दी पकड़ी जाए तो जो प्रिकॉशन या जो भी थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट जो है, अगर उस जल्दी शुरू हो जाए तो ये सीरियस इशू नहीं लेता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जब भी आपको कोई बुखार हो, जैसे फ्लू हो जाता है, इस तरह की हो, कोई गले में खराश है, कुछ ऐसी चीज हो, तो आप ना टेस्ट कराइए। और कुछ ये भी देखा गया है, कई लोगों को ये लूज मोशन वगैरह हो जाते हैं एकदम, अगर ऐसा हो गया आज के टाइम पे, उसमें भी टेस्ट कराइए, क्योंकि ये कई बार उस तरह की तकलीफ से भी प्रेजेंट करते हैं कई लोग। तो ये तो जैसे महामारी इतनी फैली हुई है, अगर किसी को थोड़ी भी कुछ तकलीफ है, इसमें कोई एकदम टेस्ट कराइए। और टेस्ट तो हर एक गवर्नमेंट ने फ्री कर रखे हैं, इजीली अवेलेबल हैं। तो ये जरूरी प्रिकॉशन है आज के टाइम पे कि जल्दी से जल्दी टेस्ट करा के अगर किसी को पॉजिटिव आता है तो उसका क्या करना है, वो तो जल्दी शुरू हो जाए, ताकि आप इसको टाइम को लूज ना। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अगर टेस्ट करवाने के बाद पता चलता है कि कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, तो सबसे पहले वो ये चाहेगा कि वो घर में रहकर ही कुछ, अगर स्थिति इतनी गंभीर नहीं है तो कुछ अपने तरीकों से उसे बचा जा सके, उससे जो है काबू पाया जा सके। तो क्या कुछ तरीके हैं जिन्हें हम अपना सकते हैं कोरोना की रोकथाम में घर पर रहकर?
देखिए, एज फार एज पहले सबको घर पे ही रहना चाहिए, अनलेस कि कोई तकलीफ एकदम बढ़ जाए तो होम आइसोलेशन कहते हैं हम आपको। और जैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में तो जब भी कोई किसी का पॉजिटिव आता है तो सिस्टम में है कि वो उसको कांटेक्ट किया जाता है, दवाइयों की किट जो फतेह किट कही गई है वो दी जाती है और उसको मॉनिटर किया जाता है। 80% जो लोग होते हैं वो तो थोड़े बहुत सिम्टम ही होते हैं, वो अपने आप घर पे ही ठीक हो जाते हैं। और उन दिनों क्या दवाई लेनी है ये जब भी आप होंगे, जो आपको कांटेक्ट करेगा, जो डॉक्टर सिस्टम मेडिकल वाले जो कांटेक्ट करते हैं वो आपको बता देंगे। हाँ, ये भी जरूरी है कि अपने होम आइसोलेशन में अपने आप को मॉनिटर करना चाहिए। एक मॉनिटर में होता है कि टेम्परेचर देखिए अपना, दिन में 2-3 बार देख लीजिए, अपने ऑक्सीजन सेचुरेशन देखिए। और ये थर्मामीटर एंड ऑक्सीमीटर भी जो है वो किट में डाले हुए होते हैं, तो अगर किसी को दिक्कत ना आए मैं कहाँ से लूँ ये चीज़। ऑफकोर्स अपने घर के अंदर अपने आप को कमरे में सेपरेट रखिए, अपना बाथरूम कोशिश करिए सेपरेट हो, मास्क पहन के रखिए और मास्क को अपना 12 घंटे के बाद डिस्कार्ड कर दिया जाए। और जैसे ये सारा कुछ जो होता है मटीरियल फतेह कितने होता है, तो अगर आपकी ऑन ऑब्जर्वेशन टेम्परेचर ठीक रह रहा है या बुखार जब थोड़ा कोई ज़्यादा होता है तो पैरासीटामोल की गोलियां उसमें होती हैं किट के अंदर। अगर सैचुरेशन आपकी ठीक रहती है तो कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ, अगर सैचुरेशन में कुछ चेंज आता है, जैसे कहते हैं 94% से ऊपर होनी चाहिए, अगर 94% से आपकी सैचुरेशन नीचे जा रही है फिर ये थोड़ा कंसर्न है, अपनी मेडिकल टीम को बताइए और मेडिकल टीम आपसे कांटेक्ट में भी होगी, तो फिर हो सकता है कि आपको हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़े। बिकॉज अगर सैचुरेशन 94 से हो जाती है तो इसका मतलब है थोड़ी ऑक्सीजन की जरूरत है आपको सप्लीमेंटल। वो बेटर है कि हॉस्पिटल के अंदर जाके उस तरह की हेल्प लेनी चाहिए ताकि अपनी और आपकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी। कुछ ब्लड टेस्ट करने पड़ेंगे देखने के लिए कि जो ये जो बीमारी में जो 5 से लेके 9-10 दिन का जो फेज होता है वो थोड़ा होता है कि उस टाइम ये बढ़ सकती है। तो इसलिए अपनी मॉनिटरिंग करिए, अपनी टीम हेल्थ टीम के साथ कांटेक्ट में रहिए, उनके टेलीफोन आएंगे उनको जवाब दीजिए और टीम हो सकता है बीच बीच में आपको विजिट भी करे। तो यही प्रिकॉशन लेनी है, ऑब्जर्वेशन करनी है। और अगर सैचुरेशन के बारे में हम और कहते हैं कि कमरे के अंदर आप अपना 6 मिनट वॉक करिए या 1 मिनट जैसे उठना बैठना कर लीजिए। अगर उसके बाद भी सैचुरेशन 94 के ऊपर रहती है तो कोई आपको वरी करने की बात नहीं। हाँ, अगर उसके नीचे जाती है फिर बेटर है कि अपनी हेल्थ टीम को अलर्ट करिए ताकि आपको हॉस्पिटल के अंदर दाखिल किया जाए। और जो आगे प्रिकॉशन लेनी है, जो मेडिसिन की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, वो उसका पूरी तरह जो भी होना चाहिए हो। तो अगर आप इस तरह अपने आप को टाइम पे हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाएंगे तो सीरियस होने से बच जाए। क्या हो रहा है कि लोग तकलीफ होती है, बुखार हुआ, रूटीन दवाई ले लेते हैं लोकल डॉक्टर से, आरएमपी से, केमिस्ट से इवन, और सोचते हैं कोई बात नहीं है तो वो ऐसे ही फ्लू है हट जाएगा। पर इस माहौल में हमें ये प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। तो आप अपना जरा ये ध्यान रखिए कि ऑब्जर्वेशन में रखिए और ये जो मैंने कहा टेम्परेचर और ऑक्सीजन सैचुरेशन अपनी मेजरमेंट करते रहिए। डॉक्टर साहब, ऐसे में कई हमारे पास सवाल इस तरीके के भी आते हैं कि जो दूसरी लहर आई है इसके बाद जो दो मास्क का चलन बहुत ज़रूरी हो गया है कि आपको 2 मास्क पहनने, एक सर्जिकल मास्क होना चाहिए, एक कपड़े का मास्क होना चाहिए। ये कोरोना में कितना कारगर साबित होते हैं ये दोनों मास्क? देखिए, मास्क जो पहनना है कोरोना में ही बचाता है। ये शुरू से ही देखिए जब से बीमारी शुरू हुई है ये बार बार कहा जा रहा है कि मास्क जरूर पहनिए, मास्क को जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो मास्क पहन के जाइए। अब कुछ ये ऑब्जर्वेशन भी आ रही है कि अगर 2 मास्क आप पहन ले प्रोटेक्शन ज्यादा होती है, जैसे आपने कहा, ये भी रिसेंट ऑब्जर्वेशन है। पर मास्क को जो पहनना है उसको प्रॉपरली पहनना चाहिए। क्या होता है लोग गले में डाल लेते हैं और नाक पे कवर ही नहीं करते, तो ऐसे तो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। तो जब भी आप मास्क पहनते हैं तो ये बिल्कुल फेस से प्रॉपरली फिट आए, आपका नाक भी उसमें कवर किया जाए, माउथ भी कवर किया जाए वो। और अगर आप 2 मास्क पहनते हैं थोड़ा ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है, क्योंकि आजकल ये जैसे ज़्यादा फैली हुई है बीमारी
तो इस तरह की प्रिकॉशन लेना ही एक तरीका है कि आप अपने आप को बचा सकते हैं। और ये भी देखा गया है कि अगर किसी ने मास्क पहना हुआ है, अगर उसको तकलीफ है भी, तो वो दूसरों को भी स्प्रेड नहीं करता। और ये भी कहते हैं कि अगर किसी को मास्क पहनने के बावजूद भी ये हो जाता है इन्फेक्शन, तो बड़ा माइल्ड होता है, वो ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं होता, उसके वायरस थोड़ा ही लोड वायरस का अंदर जाता है। तो मास्क तो एक तरह का जैसे ना एक सोशल वैक्सीन कहते हैं, कि जैसे वैक्सीन है उसी तरह मास्क है को। और आपने ये भी हमें देखिए कि कई कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे लोग मास्क पहले भी पहनते थे। आप देखिए जापान है, कोरिया है, हांगकांग है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, जैसे इन लोगों ने बहुत जो पहले 2003 और 4 में एक सार्स आया था, उसके बाद इन्होंने लोगों ने मास्क एज सच पहनते हैं। तो वहाँ पे देखिए बहुत कम हुई है बीमारी, वहाँ डेथ भी बहुत कम हुई। तो हमें सबको जो मास्क जो है, जब तक हमारी लार्ज पॉपुलेशन वैक्सीनेट नहीं हो जाती तब तक हमें मास्क पहने रखना चाहिए। मैं तो कहूँगा जिनको वैक्सीन लगी भी हुई है, दोनों डोज भी लग चुकी हैं, जब भी आप बाहर जाते हैं फिर भी आप मास्क पहन के जाइए। लेकिन मास्क की जब तक ये पूरी तरह कंट्रोल ना हो जाए, इस प्रोटेक्शन को हमें अडॉप्ट करना चाहिए ताकि हम इसका फायदा उठाए। सिंपल है चीज़, इसमें कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। लोग मास्क बांट रहे हैं कि भी आप लीजिए हमारे से मास्क, तो ये मास्क पहनना बहुत बहुत जरूरी है इस बीमारी से बचने के। वहीं डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें कि जब से ये कोरोना महामारी सामने आई है, इसके बाद काढ़ा को लेकर के लोगों ने काफ़ी जोर देना शुरू कर दिया है। गर्म पानी का सेवन करें, काढ़ा पिएं, इसके साथ ही सनलाइट या कहे कि सन बेदिंग को लेकर के भी काफ़ी बातें सामने आने लगी। तो ये तीनों चीज़ें कितनी कारगर है कोरोना में? देखिए ऐसा है कि जो कहवा है, इन बातों से तो ये तो मैं नहीं कह सकता कि ये आपको कोविड से बचाएंगे बिल्कुल, बट अगर ये चीज़ें थोड़ा आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, इनका नुकसान कोई नहीं है। अगर कोई लेना चाहता है जरूर ले। बाकी ये कहना कि मैं धूप में बैठ जाऊँ तो बच जाऊँगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि बीमारी गर्मी में भी हो रही है, सर्दी में भी हो रही है। तो अगर बाहर आपने बैठना है तो मास्क पहन के बैठिए। बाकी कावा वगैरह लेने में कोई ऐसी बात नहीं, कहते हैं कि थोड़ा बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ा सकता है, तो ठीक ही अच्छी बात है। पर मैं नहीं कहता कि अगर कोई नहीं लेना चाहता उसको जरूर ले, पर अगर कोई ले रहे हैं लोग, ठीक है, अच्छी चीज़ है, इसमें कोई ऐसी इशू नहीं है। पर कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि अगर आप कावा पीएंगे तो आपको बीमारी नहीं होगी, आपको मास्क पहनने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। जी जी डॉक्टर साहब, ऐसे में हमारे पास वैक्सीन को लेकर भी काफ़ी सवाल आते हैं। लोग वैक्सीन को लगवाने से अभी भी हिचकिचा रहे हैं, उन पर किसी तरीके का डर बना हुआ है। तो वैक्सीन को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता से कि वो कितनी ये कारगर साबित है, क्या इसके फायदे हैं? देखिए, जो ये वैक्सीन की कुछ हेजिटेंसी थी लोगों में, पता नहीं क्यों थी। हो सकता है थोड़ा सोशल मीडिया पे ऑल काइंड ऑफ खबरें आती हैं, जी इसका ये हो सकता है, इसका ये नुकसान, ऐसा कुछ। देखो, वैक्सीन ये एक तरीका है कि हम इस महामारी से बाहर आ सकते हैं। आप देखिए जिन कंट्रीज में वैक्सीनेशन लार्ज पॉपुलेशन को हो गई है, इजराइल देखती थी, उनके 90% के करीब की पॉपुलेशन को वैक्सीन लग चुकी है, वहाँ बीमारी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। यूके में भी खासी पॉपुलेशन को लग गई है, यूएसए में भी। अब क्या होता है कि उससे ये बीमारी उन देशों में बहुत कम हो गई है। एक चीज और भी देखी गई है, कई बार लगता है कि वैक्सीन के बाद भी ये इन्फेक्शन हो सकती है, ये सब 100% प्रोटेक्शन नहीं देता। बट अगर वैक्सीन लगने के बाद ये होती है तो ये आपको ज्यादा तंग नहीं करती, बीमारी माइल्ड होती है, ये सीरियस नहीं आपको बनाती। इसलिए वैक्सीन तो जरूर, कोई इसकी हेजिटेंसी, जो भी वैक्सीन अवेलेबल है अपने देश में, हमें सब वैक्सीन लगानी चाहिए। डॉक्टर साहब, वैक्सीन को लेकर के काफ़ी लोगों में दुविधाएं हैं, ऐसे में कई सवाल भी निकलकर सामने आते हैं। तो जो वैक्सीन लगवाने के बाद अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों पर साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, किसी को सर दर्द होना, बुखार आ जाना, तो ये कितना सही है? या फिर किसी में बिल्कुल भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिलता है, तो ये क्या कुछ कह सकते हैं हम इसके बारे में? नहीं, देखो, ये वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन आप ले लीजिए, जो पहले वैक्सीन लगती थी तब भी बच्चों को भी लगती हैं, तो एक दो दिन बुखार तो हो ही सकता है, बुखार हो सकता है, किसी को
थोड़ा माइल्जिया होता है, फटीग फीलिंग होती है, जहाँ लोकल इंजेक्शन लगा है वहाँ पे दर्द होता है, तो ये तो वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन से किसी को कम होता है, किसी को ज्यादा होता है। ओनली इशू इस वैक्सीन में थोड़ा ये जरूर है कि कई लोगों को जिनको एलर्जी हो, ज्यादा मेडिसिन से थोड़ा एलर्जी होती है, उनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। वो जब वैक्सीन लगना हो तो बता दें वहाँ पे, तो आपको डॉक्टर सोच के बता सकता है कि आपको कोई वैक्सीन, मतलब ये ऐसा कोई तरीके आपको अवॉइड किया जाए। रेयरली ऐसा हो सकता है, क्योंकि किसी को ऐसी मेडिसिन से एनाफिलैक्सिस होते हैं, तो इस तरह वजह उसमें खासा सीरियस रिएक्शन होती है, उसमें कई बार कहा भी जाता है ये अवॉइड कर दो। और ये जो प्रिकॉशन ली जा रही है आजकल के वैक्सीन लेने के बाद, देने के बाद, तो हर एक को वहाँ आधा घंटे के लिए वेट करके बैठना पड़ता है ऑब्जर्वेशन के लिए, ताकि कोई ऐसी लोकल रिएक्शन या फिर एलर्जिक रिएक्शन ना हो, ताकि उसका उसी टाइम उसका प्रॉपर इलाज हो। तो ये प्रिकॉशन तो ली जा रही है, पर हेल्थ देखिए बीमारी से अगर हमें बचना है, इससे बाहर आना है, तो हमें जल्दी से जल्दी जब भी वैक्सीन अवेलेबल होती है हमें लगा लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, ऐसे में वैक्सीन को लेकर की हम बात कर रहे हैं तो उसमें एक ये भी सवाल सामने आता है कि जो माएँ हैं जिनका बच्चा 2 महीने का है, 3 महीने का, 4 महीने का और स्तनपान की प्रक्रिया अभी भी है, तो उसको देखते हुए कितना सतर्क रहने की जरूरत है? क्या वो भी वैक्सीन लगवा सकती है? देखिए अभी जो डाटा ये है कि जो प्रेग्नेंट हों या लैक्टेटिंग मदर जो हों, बिकॉज ऐसे ग्रुप में अभी तक प्रॉपर स्टडी नहीं हुई, इसलिए कहा जाता है कि उनमें अभी अवॉइड करना चाहिए जब तक हमारे पास जैसे 18 साल की उम्र के बाद ही जितनी स्टडी आई हैं वही जब भी स्टडी होती हैं तो जब टेस्ट होती हैं वैक्सीन, तो अभी भी जो प्रेगनेंसी में और लैक्टेटिंग मदर में हम कहते हैं वैक्सीन ना लगाओ, बिकॉज अभी इसके बारे डाटा प्रॉपर नहीं है कि ये सेफ है, तो इसका कोई अनयूजुअल इफेक्ट तो नहीं है, तो इसलिए ये है ना, तो इन दोनों कैटेगरी को अभी वैक्सीन में एडवाइस नहीं करूँगा। डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि आजकल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट काफी वायरल हो रहा है जिसको लेकर के काफी दुविधाएं भी हैं कि मेंस्ट्रुएशनल टाइम पर क्या वैक्सीन सही है लगवाना या नहीं, मेंस्ट्रुएशन के 5 दिन पहले या 5 दिन बाद, इस तरीके का एक पोस्ट वायरल हो रहा है, तो उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कि कितना सेफ है उस समय ये लगवानी वैक्सीन? मैडम ऐसा कोई डाटा नहीं है तो उसे किस टाइम नहीं लगा सकते, ऐसी कोई साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ऐसा कुछ नहीं है कि उस टाइम अवॉइड करिए। नो, आई जो ये र्यूमर्स हैं ये सोशल मीडिया पे, आई डोंट नॉट नो कि किस बेस पे ये सारा लोगों ने कहा है, पर ऐसा कोई साइंटिफिक कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि उस दिन उस टाइम पे अवॉइड करने की, लगा लेनी चाहिए। वहीं अगर किसी का ट्रीटमेंट चल रहा है डॉक्टर साहब, किसी और बीमारी से वो ग्रस्त है, जैसे कि ब्रेन में टीबी है या फिर किसी बड़ी बीमारी से ग्रस्त है, तो क्या वो लोग भी इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं ऑनगोइंग ट्रीटमेंट के दौरान? हाँ, जरूर लगानी चाहिए। देखो जिनको कोई इस तरह की बीमारियां हैं वो तो थोड़ा हाई रिस्क हो जाते हैं, तो वैक्सीन का उनमें कोई इसी, जो भी किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, शुगर की है, कोई कैंसर की है, कुछ भी है, अपने डॉक्टर से जरूर बात कर लीजिए, पर वैक्सीन लगा लेनी चाहिए, बिकॉज यही तरीका है। नहीं तो अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है और ऊपर कोविड हो जाता है, ये ज्यादा खतरा करती है। तो वहीं जब अब 1 तारीख से शुरू हो गया है अभियान वैक्सीन को लेकर के, 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग भी अब इस पूरे दायरे में आ गए हैं, तो युवाओं से क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि युवाओं का जो दर है वो ज्यादा है, तो ऐसे में उनसे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे वैक्सीन को लेकर के? क्या प्रोत्साहित करना चाहेंगे वैक्सीन को लेकर के? नहीं, देखो अब जब अलाउ हो गया तो अगर आपको अवेलेबल है तो आप वैक्सीन जरूर लगाइए, पर ये जरूर है कि अभी थोड़ा ये अवेलेबिलिटी का लिमिटेशन होगा, सभी को एकदम तो नहीं मिल सकती, पर जो भी अपना एंटर करिए, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐप बनाया तो अपना, और फिर जब आपका आ जाए टाइम आप जरूर लगाइए। नहीं तो कोई ये जरूर हो सकता है कि वैक्सीन का अभी जो अवेलेबिलिटी थोड़ी लिमिटेड है, तो पर जो हाई रिस्क हैं, जो 45 के ऊपर हैं, जैसे गवर्नमेंट ने कहा, वो तो हाई रिस्क हो जाते हैं, पर यंगर पीपल आल्सो शुड हैव वैक्सीन व्हेनेवर इट्स अवेलेबल।
इसके साथ ही डॉक्टर साहब एक और सवाल सामने आ रहा है, और वो सवाल ये है कि क्या वैक्सीन लगवाने के बाद खान पान को लेकर के भी आपको खासा ध्यान रखना है, या जो दिनचर्या है उसी हिसाब से आपको खाने पीने का ध्यान रखना है? नहीं, कोई नहीं, इसमें कोई ऐसी प्रिकॉशन नहीं है मैडम, कुछ नहीं है ऐसा कि जो आप अपना रूटीन में रखिए, तो वैक्सीन लगा जाइए, लगा के आधा घंटा वहाँ वेट करनी पड़ती है। कोई ऐसा नहीं जरूरी कि ये नहीं खाना या वो नहीं खाना। हाँ, कई लोग जो अल्कोहल लेते हैं उसमें थोड़ा ऑब्जर्वेशन है कि कोशिश करिए 2 दिन पहले ड्रिंक ना करिए और 2 दिन बाद में ड्रिंक ना। तो वहीं वैक्सीन और कोरोना कितनी जरूरी है वैक्सीन लगवानी, ये आपने बताया है। और वैक्सीन लगवाने के बाद भी ये सवाल बड़ा कॉमन है लोगों में कि क्या वापस कोरोना हो सकता है वैक्सीन लगवाने के बाद, और अगर हो सकता है तो वो कितना घातक हो सकता है आने वाले समय में? देखो मैडम, मैंने पहले भी बताया कि इस वैक्सीन के बाद ये 100% प्रोटेक्शन नहीं होती। कुछ लोगों को इसके बाद भी कोरोना हो जाता है, कोविड होता है, तो उसमें ये जरूर है कि जिनको वैक्सीन लगी होती है उसमें ये माइल्डली रहता है और सीरियस कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। ये इसका एडवांटेज होता है जिनको हो भी जाता है कोविड वैक्सीनेशन करने के बाद। तो इसलिए वैक्सीनेशन का ये भी एडवांटेज है कि हो भी जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरे को सीरियस कॉम्प्लिकेशन होने के बहुत बहुत चांस कम है। तो इसलिए तो वैक्सीन तो लगानी ही चाहिए। कोई ऐसा नहीं देखिए जी वैक्सीन लगी थी उसको फिर कोविड हो गया, ऐसी बात नहीं है, हो सकता। इसको ब्रेक वे इन्फेक्शन कहते हैं, बट इसका कोई घबराएगा अगर इससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगी कि आप सीरियस नहीं होंगे। सीरियस कॉम्प्लिकेशन डेथ वगैरह बहुत कम होती हैं अगर किसी ने वैक्सीन लगाई। डॉक्टर साहब, जब कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो जाता है तो वो मन से हार पहले मान लेता है, घबराने लगता है। ऐसे में आप क्या कुछ बताना चाहेंगी कि मेंटली आपको कितना स्ट्रांग रहना चाहिए, या योग और मेडिटेशन कितना कारगर है इस समय? देखिए, ये तो है कि आजकल जैसे जितना कुछ आप देख रहे हो मीडिया में कि कई लोग कितने तंग हो रहे हैं इस बीमारी से, तो थोड़ा मन तो डर ही जाता है जब कोविड होता है। शुरू में तो बहुत डराया गया, पर जो अभी 1 साल के ऊपर हो गई है बीमारी है, जो हमें अब नॉलेज ये आई है कि अगर आप इसको जल्दी थोड़ा पकड़ लेंगे और जो प्रिकॉशन लेनी है आप करेंगे तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो मेरा कहना है कि अपने आप को कॉन्फिडेंस पे रखना चाहिए, अपने दोस्तों से बात करते रहो टेलीफोन से। कि मुश्किल ये होती है कि 2 हफ्ते जब आपको कहा जाता है कि आइसोलेट हो जाओ, आप किसी को मिल नहीं सकते, ये इशू जरूर है। कोई ये नहीं कि जाओ कोई आके आपका हाल पूछेगा, बिकॉज ये थोड़ा इशू होता है। पर टेलीफोन पे अपने आप को डायरेक्ट कांटेक्ट करिए अपने दोस्तों से, फैमिली मेंबर से। एंड अगर आपको थोड़ा बहुत शौक है जैसे रिलीजियस सॉन्ग वगैरह सुनने का, वो करिए। कमरे में अपनी एक्सरसाइज करते रहिए, तो योगा करिए। अगर आप करते तो ये चीजें आपको फायदा करेंगी, आपका जो मनोबल भी है वो भी बढ़ेगा। तो वही डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने कोरोना को लेकर समझाया कि मन से हार नहीं माननी चाहिए, ऐसे में अगर हम बात करें कोरोना लक्षणों की, जिस तरीके से सामने आते हैं कोरोना के लक्षण, तो इसमें एक बहुत कॉमन है कि क्या मच्छरों से भी कोरोना फैल जाता है? ये एक चीज है जो काफी वायरल हो रही है, काफी लोगों के सवाल इस तरीके से आ रहे हैं। नहीं, मेरे पता नहीं क्यों लोग ऐसी चीजें क्यों इन्वेंट करते हैं। ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि ये मच्छरों से बीमारी बढ़ती है। ये बहुत फजूल किसी ने डाला है होगा, सच्ची बात है तो आप बताइए पब्लिक को। इसका कोरोना तो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट होता है। वही है, जब आप किसी को मिलेंगे जिसको कोरोना है, जब आप उससे बात करेंगे, उसके सामने बैठेंगे, जब वो सांस लेता है तो वो वायरस बाहर निकालता है, तो आप उसको इनहेल कर सकते हैं। या हो सकता है कि कभी वो थोड़ा उसको कोई खांसी खुशी आती है, उसकी जो ड्रॉपलेट है वो सरफेस पे चले जाएं और आप उसको टच करते हैं और आप उसी से अपने माउथ को टच करते हैं तो आप इनहेल कर सकते हैं वायरस अंदर। बट ये मच्छरों से नहीं फैलता। हाँ, ये जरूर है कि जैसे बंद कमरे होते हैं उसमें कहते हैं हवा में भी चला जाता है। अगर बंद कमरा है, थोड़ा एरोसोल ट्रांसमिशन कहते हैं, तो बंद कमरे में थोड़ा हवा में भी कुछ घंटे के लिए रह सकता है। अगर आप वहाँ बैठे हैं, कुछ बंद सब जगह लोग बैठे हैं, आप चाहे जिसके इन्फेक्शनों से दूर भी बैठे हैं तो भी आप इन्फेक्ट हो सकते हैं।
और ये जो मच्छरों वाला इशू है बिल्कुल गलत है। ये पता नहीं किसकी सोच है, क्यों ऐसी चीजें सोच के लोग बिना बात के लोग कंफ्यूज करते हैं। डॉक्टर साहब, वैक्सीन लगवाने के बाद कई लोगों में देखा गया है कि उनका बुखार नहीं जाता है कई दिनों तक, 4 से 5 दिन तक, ऐसे में वो घबरा जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो ये तो कई लोगों में वैक्सीन के बाद 2-3 दिन बुखार चलता है, लंबा भी चल सकता है। थोड़ा क्रोसिन खा लीजिए, पर घबराने की कोई बात नहीं है। वैक्सीन का किसी को कम होता है, किसी को ज्यादा होता है, ये अपनी अपनी बॉडी की रिएक्शन की बात आती है। पर मेरा नहीं ख्याल, हाँ अगर कोई बुखार आपको थोड़ा लंबा रहता है, फिर कोई एक सच्ची बात है, वो भी टेस्ट करवा लेना चाहिए। ये देखा गया है कि कई बार होता है कि आपको पता ना हो कि आपके अंदर इन्फेक्शन है और आपने इंजेक्शन लगा लिया, उसके बाद फिर आपको जब बुखार शुरू होता है, जितने दिन में अगर बुखार लंबा चलता है तो जरूर ये भी शक हो जाता है कि नहीं कि आप पहले इन्फेक्शन कैरी कर रहे थे। एक सामने आ रहा है, फिर लोग कहते हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद बुखार हुआ, थोड़ा भर गया, फिर देखा कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गया। ये होता है कि हो सकता है पहले ही आपको थोड़े इन्फेक्शन हो और आपको सिम्टम ना हो, तो उसके बाद ही मैन्युफैक्चर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस तमाम जानकारी के लिए। आपने बहुत कीमती समय निकाला, बहुत सवालों के जवाब दिए। उम्मीद है कि जनता को उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने एक एक सवाल को कवर किया, फिर चाहे वो कोरोना हो, वैक्सीन हो, कब लगवानी चाहिए या कब नहीं, ऐसे ही कुछ और तमाम जानकारियों के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब।